नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। संसदीय क्षेत्र रीवा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा को टिकट दिए जाने के बाद कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल व्याप्त है। इसी क्रम में आज पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सांसद को बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों में लोकसभा क्षेत्र रीवा से मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा को दोबारा मैदान में उतारा गया। टिकट मिलने के बाद आज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को माला पहनाकर बधाई दी। वहीं पार्टी कार्यालय अटल कुंज में कार्यक्रम आयोजित कर सांसद को प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई दी गई। साथ ही उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी गई। पार्टी द्वारा फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर श्री मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास किया गया है। इस बार जनता मौका देती है तो शिक्षा और किसानों की समस्या का प्राथमिकता से दूर करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। स्थानीय मुद्दे, पानी पूरे जिले को नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए मिल जाए, हवाई अड्डा बने, कुछ शिक्षण संस्थान यहाँ आए, इस तरह से मुख्य रूप से कैसे खेती कैसे बढ़े इस मामले पर अपना पूरा फोकस होगा और पूरा जिला कैसे सिंचित हो जाए ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। दूसरा, पशुधन कैसे बढ़े, पशुधन से पशुओं से खेती को कैसे बचाया जाए, क्योंकि किसान इस समय पशुओं को लेकर के परेशान है और उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है। बाकी और जो समस्याएं आएंगी देखेंगे। कमलनाथ सरकार के कैबिनेट में गृह मंत्री बाला बच्चन और नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थितियां पहले से बिगड़ी हुई हैं, हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार नगरों के विकास की दिशा में कदम उठा रही है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मास्टर प्लान तैयार कर कार्यों को किया जाएगा। इन सब के बीच दोनों मंत्रियों ने इस बार लोकसभा चुनाव में रीवा सीट पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा में ये जवाब आया था, ये प्रश्न आया था, उसका जवाब हमने दिया था और जो तुलनात्मक जानकारी जो थी दोनों सरकारों की, उसमें हम लोग उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक भी घटना नहीं घटना चाहिए, कोई भी घटना नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर ये घटनाएं घट जाती है तो हम बहुत जल्द उसका पर्दाफाश करते हैं और दोषियों को हम सज़ा दिलाते हैं। कानून व्यवस्था में और कसावट करने की ज़रूरत है, उसको हम कसने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए 70 दिन की बात है और हमें आप पूरे 5 साल दीजिए, हम दिखाएंगे। इसमें बहुत बड़ा आपको दिखेगा परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि रीवा में हमने कुछ तबादले भी किए हैं, इसकी डिमांड थी शहर की, हमने वो तुरंत करवाया और जो भी ऐसे निर्माण कार्य की कुछ जाँचें करवानी है निश्चित तौर पे होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज प्रेस वार्ता कर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले ओबीसी सम्मेलन की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आम आदमी से छलावा करने और अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया। और इसी वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो भी इस देश और प्रदेश में किया उनको आधार बना करके किया, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, चाहे विषमता को समाप्त करके राजा महाराजाओं का विशेषाधिकार खत्म करने की बात रही हो, चाहे गरीब को जमीन देने की बात रही हो, चाहे उनको छत देने की बात रही हो, चाहे उनको शासन और प्रशासन में बराबरी का हिस्सा देने की बात रही हो, चाहे उनके हक अधिकार को सुरक्षित करने की बात रही हो, सारे काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल गुमराह करने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो भी वादा इस देश की जनता के सामने किया था उसमें एक में भी खरा भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी। रीवा से बसपा पार्टी के पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल ने आज बीएसपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि बसपा में पदाधिकारियों द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा था, जिसे दुखी होने के कारण पार्टी छोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं पर आधारित जनता के हित में कार्य करेंगे। पनपुइया वाली सड़क वो मेरे अधिपत्य पे नहीं है, जेपी सीमेंट के अधिपत्य में। और सुनिए, कसूर से लेकर
और यहाँ तक सुमेधा तक की रोड के लिए मैंने सांसद निधि से पैसा दिया था, लेकिन जेपी के हस्तक्षेप के चलते वो राशि वापस भी आ गई। आप सांसद हैं, आप जेपी से बात करके उसको करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो और कई बार आंदोलन उसके बनकुइया रोड नहीं बनता, बनकुइया रोड का भी बनकुइया एक बहुत बड़ा इशू हो गया। सुन लीजिए, बनकुइया रोड कुछ लोगों का कहना था कि आपका वहाँ पर बनकुइया में व्यवसाय है, तो जानिए, और यही सब कारण करके लोग आज एक मिनट सुनेंगे तो बनकुइया रोड जो है प्रधानमंत्री से जुड़ी है, अच्छी रोड बन चुकी थी, लेकिन जितनी क्षमता है, ये शासन प्रशासन को पहले तो वहाँ का अवैध उत्खनन रोकना चाहिए। रोड की जितनी क्षमता उससे कई टन ज्यादा ओवरलोड में गाड़ियां चलती हैं, दिन रात चलती है, तो रोड का कहाँ से दोष है? रीवा से पूर्व सांसद और गुड़ से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी का 13वीं कार्यक्रम आज उनके पैतृक गांव तिवनी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। विंध्य से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, रीवा से पूर्व सांसद व गुड़ से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी का 13वीं कार्यक्रम आज उनके पैतृक गांव तिवनी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन, नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, गुड़ से बीजेपी के विधायक नागेंद्र सिंह सहित तमाम नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीते 11 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को भारी झटका लगा था। पार्टी नेताओं का कहना है कि एक जन नेता का यूं मौन हो जाना आम जनता के लिए भारी क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के पिता का निधन बीते दिवस हो गया, जिनका अंतिम संस्कार विधि विधान से उनके पैतृक गांव में किया गया। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के पिता श्रीधर त्रिपाठी का शनिवार को संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि काफी दिनों से बीमार चल रहे श्री त्रिपाठी ने उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव ले जाया गया, जहां उनका विधि विधान से दाह संस्कार किया गया। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।